नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 7 जुलाई कुछ नए अपडेट्स हैं, उस अपडेट को हम कवर करेंगे, कुछ डिकोड करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एक दो ऑब्जर्वेशन से उसको दिखाऊंगा मैं डैप पर कि क्या डेवलपमेंट हुए हैं, कुछ चेंजेस आए हैं और उसके बाद फिर हम लोग बाजार की बातें करेंगे, प्राइस चार्ट का थोड़ा एनालिसिस करेंगे। और कल मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था क्योंकि कल मैं अपने टीम के साथ थोड़ा इंगेज था, फिजिकल मीटिंग्स थी मेरी, तो थोड़ा इंगेज्ड होने के कारण मैं नहीं कर पाया था वीडियो अपलोड। तो ये आपकी जानकारी के लिए है। जो आज अपडेट आया है उसमें ज़्यादातर अपडेट्स तो NFT के बारे में आया है कि NFT हमें क्यों लेना चाहिए और ये सब बातें हैं। बट जो कमेंट्री अकाउंट है, जो कि ऑफिशियल अकाउंट नहीं है, बट उस पर समहाउ कुछ अपडेट्स आते हैं जो कि सही होता है। बट ANB से WANB से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आए हैं। हालांकि उसको जब तक वेरीफाई नहीं करते तब तक हम लोगों को उस पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। बट फिर भी बहुत सारे अपडेट तो सही होते हैं उस पर जो आया हुआ होता है। बट फिर भी एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाह रहा है ये अपडेट डाउ कम्युनिटी। चलते हैं अपडेट की तरफ। और इससे पहले कि मैं अपडेट स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर बता दूं कि इस वीडियो और चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी बाजार से संबंधित जानकारी देता हूं। इसको कोई वित्तीय सलाह नहीं माने आप। और कभी भी निवेश करने के पहले अपने जो एडवाइजर्स होते हैं उनसे संपर्क करके निवेश करें। चलिए देखते हैं। तो अनुबिस लैब जो ऑफिशियल हैंडल है और अनुबिस चेन पे तो कोई अपडेट नहीं आया है। ये कमेंट्री अकाउंट है, ये डाउ द्वारा संचालित अकाउंट है, बट इस पर कुछ अपडेट्स आए हैं। उस अपडेट को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्टिंग में अपडेट जो आया है, बहुत सारे अपडेट हैं जो कि ANB से लेकर है, बट कुछ अपडेट्स हैं जो कि हमें समझने की आवश्यकता है। ये एक तरीके से ये अपडेट हम कवर करेंगे जिसमें लिखा है प्यूरिफिकेशन कंप्लीट, अ न्यू डाउन बिगिंस। मतलब कि अच्छा क्रिएटिव है, जिसमें बताने की कोशिश कर रहा है कि जो स्पेकुलेटर्स थे उनकी संख्या कम हुई है, इससे संबंधित अपडेट दिया गया है। और दूसरा अपडेट हम लोगों को ये बताने की कोशिश की गई है कि अवेक के बारे में, कि अवेक NFT हम लोगों को ले लेना चाहिए, इसके बारे में बताया, एम्फेसाइज किया गया है। तो इन सभी अपडेट्स को करेंगे। और एक अभी अपडेट आया है जिसमें कि NFT से संबंधित ही बातें की गई हैं, जिसमें बताया गया है ये अपडेट है कि $10,000 से आप लोग 10,000 टोकन से आप लोगों को NFT मिल रहा है। तो इस सारे अपडेट्स को कवर करते हैं। इसको एनालाइज किया है मैंने, तो जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उसको कवर करते हैं हम लोग। चलते हैं विश्लेषण पे। तो एक अपडेट आया शुद्धिकरण। अब पूरा एक मतलब जो स्पेकुलेशन था, जो सेल करने वाले लोग थे, ऑलमोस्ट वो लोग बेच चुके हैं। अब उसके बारे में बताया गया है कि अब एक नई शुरुआत 7 जुलाई, आज 7 जुलाई है और आज जेजू में इवेंट भी होने वाला, सबमिट भी होने वाला है। तो संभवतः इसीलिए इसने बताया है कि 7 जुलाई से एक नई शुरुआत हो चुकी है। मतलब बताया जा रहा है कि ओरिजिन इकोसिस्टम के अनुसार अब वह चरण समाप्त हो चुका है। जो फेज था ना, जिसमें शॉर्ट टर्म के जो भी ट्रेडिंग और उतार चढ़ाव जो हम लोगों को वॉलेटिलिटी मिल रही थी, वो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और हम लोगों को पिछले 2-4 दिनों से तो दिख भी रहा है कि प्राइस बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं आ पा रही है और इकोसिस्टम अपने नेक्स्ट फेज के लिए, अगले चरण की ओर बढ़ रहा है। सो मेन मैसेज यही देना चाह रहा है कि अल्पकालिक लाभ के लिए जो बिक्री का दौर था वो समाप्त हो चुका है। जो लोग केवल मार्केट वॉलेटिलिटी के आधार पर निर्णय लेते थे वो बाहर निकल चुके हैं। सो बहुत ज़बरदस्त सेलिंग आई थी, आप लोगों ने देखा था, जिसका नतीजा ये था कि 1.75 के आसपास का लो बना चुका था LGNS का प्राइस। और अब इकोसिस्टम, चूंकि वैसे लोग निकल चुके हैं, अब सिर्फ वो कंसेंसस बिल्डर, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए सिस्टम में बने हुए हैं, तो उन लोगों के साथ अब इकोसिस्टम नेक्स्ट दौर के लिए अपने आप को तैयार कर चुका है। सो स्पेकुलेशन समाप्त हो गया, लॉन्ग टर्म सपोर्टर्स अब बने हुए हैं। मतलब ज़्यादातर लोग जो अभी इकोसिस्टम में हैं वो लॉन्ग टर्म सपोर्टर्स हैं। और एक मैसेज जो बताया, पहले भी मैसेज बताया था इसी में, कि 1 अगस्त को क्या होगा। अभी जुलाई का मंथ है, संभवतः 1 अगस्त के बारे में बताया गया है कि 1 अगस्त को, हालांकि इस पर मैं बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर रहा हूँ इस मैसेज में, इस पॉइंट को खास करके, जिसमें कि ये बताया गया है कि एक महत्वपूर्ण घोषणा की जाएगी 1 अगस्त को। अब क्या है ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं 1 अगस्त को क्या घोषणा होती है। और WANB होल्डर्स के लिए अपडेट है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना,
इसको वेरीफाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बार बहुत मैसेज आ चुके हैं WANB से संबंधित। तो हो सकता है, देखिए प्रोबेबिलिटी ये है कि बैकएंड पे WANB की कुछ चीज़ें चल रही होंगी, कुछ ट्रायल चल रहा होगा या कुछ ऐसी डिस्कशन हो रही होंगी जो कि आगे ANB का क्या करना है या किस तरीके से लॉन्च होगा उससे संबंधित हो सकता है। बट इसका आधिकारिक पुष्टि जब तक हमारे डैप पे नहीं दिखेगा ANB से संबंधित कोई भी चीज़, तब तक हमें ये वेरीफाई करने की आवश्यकता है। सो इसलिए इस पॉइंट को मैं बहुत ज़्यादा उसको क्या कहते हैं वैल्यू नहीं दे पा रहा हूँ मैं। जिन लोगों के पास, इसमें कहा गया है कि जिन लोगों के पास WANB है, अब WANB लेने का मतलब तो आप लोगों ने देखा ना कि किस तरीके से WANB 2 बार लॉन्च हुआ और 2 बार में वो, अब कितनी सत्यता है इसमें वो तो कोई नहीं जानता है। बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे नुकसान भी किए हैं, बट फिर भी ये कह रहा है कि WANB जिनके पास होगा उसको 1:1 स्नैपशॉट और डिस्ट्रीब्यूशन के पात्र एलिजिबल होंगे, मतलब कि उन लोगों को ANB मिल सकता है। तो ये अभी जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, इसको वेरीफाई करने की आवश्यकता है। जब तक हमारे डैप पे कुछ भी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की जाती है तब तक इस बात को मैं तो नहीं मानता हूँ इन बातों को, है ना। तो इसको वेरीफाई करेंगे हम, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हालांकि इस तरीके की बातें WANB से लेकर 2-3 बार हो चुकी हैं और अभी बहुत सारे मैसेज आए हैं, बट डैप पे है मुझे कुछ नहीं दिख रहा है ये। अब एक बात ये है, दूसरा मैसेज मैं ये बताने की कोशिश करता हूं जिसमें कि ये लिखा गया है कि बढ़ती एंट्री कॉस्ट, मतलब NFT के बारे में बताया है, अवेक NFT के बारे में बताया है कि अवेक NFT तो हम लोग जानते हैं कि ओरिजिन इकोसिस्टम का एक प्रीमियम NFT है, ठीक है, नॉन फंजेबल टोकन है। अब इसका वैल्यू भी हम लोग सुनते आ रहे हैं, जो टीम लीड्स हैं, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं या सीनियर जो डाउ अचीवर्स हैं, उन लोगों के माध्यम से भी ये सुनते आ रहे हैं कि भैया इकोसिस्टम में विशेष भागीदारी, गवर्नेंस टोकन आप कह सकते हैं, और लाभ भी इसमें मिलेगा आपको। अब क्या लाभ मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा वो स्पष्ट रूप से नहीं पता है अभी, बट लाभ मिलेगा, वो हिस्सेदारी के रूप में आप लोगों को मिलेगा इस इकोसिस्टम में। अनोबिस ब्लॉकचेन पे जो कमाई होगी तो जितने भी लोग NFT धारक होंगे उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं से तो लाभ प्राप्त होगा ही होगा। तो अब इसके बारे में बताया गया है कि शुरुआत में जब NFT लॉन्च हुआ था उस समय $10,000 का था वो। अब $10,000 की कीमत थी उसकी, तो बहुत सारे लोगों ने लिया भी था। लेकिन अब जबकि मान लेते हैं कि $2 के आसपास का प्राइस है LGNS का, तो लगभग $20,000 की कीमत हो गई और आगे आने वाले समय में ये 40,000 तक पहुंचने का दावा किया गया है। तो इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि LGNS का प्राइस कहीं ना कहीं $4 तक जाने की बात कर रहा है ये। तभी तो आप 10,000 स्टेक करते हैं LGNS तो आपको एक NFT मिलेगा। तो अगर $4 की कीमत चली जाती है LGNS की, तो निश्चित रूप से आपको 40,000 रुपये की कीमत पहुंच जाएगी उसकी। तो इन चीज़ों को अब समझने की कोशिश करेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब ये लग रहा है कि NFT की महत्व है और जैसे जैसे NFT की उपलब्ध संख्या कम होगी तो NFT भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही बनेगा। तो जब लिमिटेड क्वांटिटी में होगा और लोग जैसे जैसे इसको एक्वायर करेंगे तो क्वांटिटी कम होगी, तो प्राइस तो निश्चित रूप से बढ़ेगा ना इसका। तो इसलिए इस बात को बताया गया है कि सीमित सप्लाई है तो प्राइस बढ़ने की संभावना है इसकी भविष्य में। और एक बात ये भी कहा जा रहा है कि प्रतिदिन $1,000 का दावा, मतलब ये कह रहा है कि जिसके पास एक NFT है उसको लगभग 1,000 प्रतिदिन का रिवार्ड मिलने का संभावना है। अब ये गणना किस हिसाब से किया गया है ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ फायदा होगा। अब फायदा 1,000 का नंबर ये कहाँ से लेके आया है ये पता नहीं चल पा रहा है, इसको डिकोड करने की आवश्यकता है या कोई ऐसा मैकेनिज्म हम लोगों को पता चले जिससे कि हाँ हम लोग कैलकुलेट कर सकेंगे कि कितना लाभ हो सकता है प्रतिदिन। तो उसको कैलकुलेट करेंगे उस समय जब उसका हमें डिटेल पता चलेगा, बट अभी ये संभावित लाभ बता रहा है। तो इन चीज़ों को समझ के हम लोग NFT पे फोकस कर सकते हैं। और NFT पे फोकस करने का मतलब क्या है कि NFT तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट, आप अगर LGNS स्टेक करेंगे 360 डेज के प्रोग्राम में तो बाय डिफ़ॉल्ट आप अचीव, क्योंकि कम्युलेटिव है, वो कितने भी दिन में आप इकट्ठा करते जाइए अपने LGNS को और आप NFT प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को बताया गया है, लेकिन इंपॉर्टेंस दिख रहा है अब मुझे NFT का। एक और मैसेज आया है, इस पर बता रहा है कि हर व्यक्ति को अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बनना होगा। हाँ ये मैसेज आया है ना जिसमें क्लियरली बता रहा है
मैं दिखाता हूँ वो मैसेज क्या है। इस मैसेज के बारे में बताइए, थोड़ा मोटिवेशनल टाइप ऑफ मैसेज है, जिसमें कि बता रहा है देयर इज नो सेवियर इन दिस वर्ल्ड, मतलब अपना भाग्य विधाता आपको खुद बनना होगा। वो कैसे बनेंगे आप? एवरीवन मस्ट बिकम द सेवियर ऑफ देयर ओन डेस्टिनी, मतलब हम लोग अपने भाग्य का निर्माण खुद कर सकते हैं। बट ओरिजिन इज वेयर काउंटलेस स्टोरीज ऑफ सेल्फ रिडेम्पशन बिगिंस। होल्ड, स्टे कन्विक्टेड, दृढ़ निश्चय रहिए और आप होल्ड कीजिए। स्टे पेशेंट, आप पेशेंस के साथ रहिए और वेट फॉर द डाउन, और अगले मूवमेंट की तैयारी कीजिए और आगे 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 आने वाले जो चरण में आपको बदलाव दिखेगा उसकी तैयारी कीजिए। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु नेवर गेव अप। तो थोड़ा मोटिवेशन दे रहा है कि आप सिस्टम के साथ बने रहिए, लंबे समय में आपको फायदा होगा। इस मैसेज का यही मतलब था। तो ठीक है, मोर और लेस चीज़ें बता रहा है सिस्टम आपको कि किस तरीके से आप लोग लंबे समय में, प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य के लिए स्वयं जिम्मेवार है। इसकी समरी ये है, ओरिजिन स्वयं को एक ऐसे इकोसिस्टम के रूप में प्रस्तुत करता है जहां लोग अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। समुदाय को लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण अपनाने की सहायता, वही सब कहानियां हैं जो लंबे समय के लिए स्टेक करने के लिए के ऊपर जोर देता है। तो ये था मोर और लेस अपडेट। तो इसका अगर समरी बनाया जाए तो समरी ये है कि हमें अभी फोकस्ड होना है NFT मतलब कमाने के लिए, NFT अर्न करने के लिए। एक तो वो बात है। दूसरी बात ये है कि WANB के बारे में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बट मैं फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी WANB का जब तक आपके डैप पे कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हो या कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिले, तब तक वहाँ पे पार्टिसिपेट करना उचित नहीं होगा इस समय में, क्योंकि बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल फेज भी है अभी। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं। कहीं पे होगा ऑप्टिमाइजेशन के दौरान कुछ चीज़ें आएंगी, फिर बंद की जाएंगी, फिर हो सकता है ट्रायल हो। तो इन चीज़ों को जब तक अस्थायी रूप नहीं मिल जाता है, तब तक ऐसे जगह से थोड़ा सा रिजर्व रहिए, अपने आप को बचा के रखिए ताकि आप एसेट लॉस नहीं करें अपना। तो ये रही मुख्य अपडेट। और आगे चलता हूं, मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूं जो कि कमेंट्री अकाउंट पे ही आया था, बट वो सच साबित हो रहा है। जब आप अनुबिस ब्लॉकचेन पर आते हैं तो आप लोगों को देखने को मिला होगा कि धीरे धीरे ये जो हम लोग कन्वर्ट करते थे ना, स्वैप करते थे, तो LGNS से जब हम डाई बनाते थे तो वहाँ पे सेल टैक्स जो हमारा था वो 35% तक चला गया था। और अभी 1-2 दिन पहले हम लोगों को 30% था, फिर 27% था, और आज मैं देख रहा हूँ ये 26% पे आ गया है। इसका मतलब ये लग रहा है कि ये जो मैसेज आया था कमेंट्री अकाउंट पे ही, जो कि डाउ के द्वारा संचालित किया गया है, तो उस पर कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो कि सही भी होते हैं। तो उसके हिसाब से अगर मैं देख रहा हूँ तो ये तो काम कर रहा है। इसका मतलब ये धीरे धीरे कम हो रहा है, और लक्ष्य इसका ये है अनुबिस ब्लॉकचेन पे कि सेल टैक्स बिल्कुल 5% जैसे पॉलीगॉन पे है वैसे कर दिया जाए। तो इसी वजह से अब लोगों को बहुत सारे डाउ अचीवर्स या सीनियर लीडर्स भी कह रहे हैं कि आप लोग स्विच कीजिए पॉलीगॉन से अनुबिस पे, और करना भी चाहिए नैतिक रूप से। तो इन चीज़ों को समझ के आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं, हम लोग बाजार की बातें करेंगे, मार्केट में देखते हैं कि क्या पोजीशन बना हुआ है। बट इससे पहले कि मैं बाजार की बातें करूं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं जो भी अपडेट्स आ रहे हैं कोशिश करता हूं कि स्पष्ट शब्दों में निष्पक्ष रूप से आप लोगों तक वो मैसेज पहुंचा दिया जाए। इसलिए मैं ये मैसेजेस और ये सारे वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। सो चलते हैं, अभी मैं देखता हूँ पॉलीगॉन के चेन पे क्या हो रहा है। तो पॉलीगॉन के चेन पे जो प्राइस है, ये प्राइस मेरे ख्याल से आप लोग भी देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से, मतलब कि 1 जुलाई से आज 7 जुलाई, एक सप्ताह से ये प्राइस ऑलमोस्ट अप ट्रेंड की ओर दिख रहा है। और ऑल टाइम जो लो हुआ था वहाँ से लगभग ये प्राइस 20% के आसपास, 22% के आसपास ऊपर चला गया है, प्लस 5-7% का यील्ड भी आया होगा 4-5 दिनों में। तो ये मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि 25-30% का गेन तो दे दिया। तो ऐसे व्यक्ति जो कि चाहते हैं कि इकोसिस्टम पे विश्वास नहीं है और निकलना चाहते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग तो निकल चुके हैं, तो निकलना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा प्राइस है। अब मुझे ये दिख रहा है कि ये वाला एक जोन था ना, ये जोन मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये एक रेजिस्टेंस के रूप में बिहेव किया था, जो कि अब सपोर्ट के जैसा बिहेव कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं रिवर्सल आया था, लेकिन यहाँ से तोड़ के प्राइस नीचे नहीं आया, अब यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अब ये देखने की बात है कि इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है प्राइस या नहीं करता है, और प्राइस अगले रेजिस्टेंस जो कि मैंने मार्क कर रखा है लगभग 2.23-2.25 के आसपास का ये वाला जोन है, जहाँ पे कि अगला रेजिस्टेंस ऑलरेडी मार्क्ड है ये लाइन। तो इसको आप समझ सकते हैं ये रेजिस्टेंस का लाइन है। यहाँ पे प्राइस आने की संभावना बनती है अगर ये
तोड़ता नहीं है इस प्राइस को। तो अच्छा जोन है, प्राइस अच्छा मूव कर रहा है और ऑर्गेनिकली मजबूती दिखा रहा है एलजीएनएस का प्राइस। अब एक बार देखने की कोशिश करेंगे कि डेटा क्या कह रहा है। तो डेटा तो 24 घंटे में 1.66% का अप है। वॉल्यूम कम हुआ है ओवरऑल। तो वॉल्यूम कम होने का कारण यह है कि बहुत ज़्यादा जो बिकवाली थी वहाँ कमी आई है, इसी वजह से वॉल्यूम कम हुआ है। क्योंकि बाइंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है, लेकिन चूंकि सेल वॉल्यूम बहुत कम हो गया है, इस वजह से ओवरऑल वॉल्यूम कम हुआ है। और अच्छी बात यह है कि 2-4 दिनों से मैं देख पा रहा हूँ कि बाई वॉल्यूम सेल वॉल्यूम से थोड़ा ज़्यादा मेंटेन्ड है। तो ये एक अच्छा संकेत दिख रहा है। और एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के जो मतलब छोटे वैल्यू के जो निवेशक हैं, हाँ वो भी बाय और सेल तो कर रहे हैं, बट हाँ सेलिंग आई है इनकी। छोटे जो निवेशक हैं वो सेल भी कर रहे हैं। हो सकता है वो प्रॉफिट बुकिंग वाला जो नॉर्मली यील्ड मिल रहा है लोग अपना बेच रहे हैं। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि वेल्स क्या कर रहे हैं। तो वेल्स की स्थिति स्पष्ट रूप से दिख रही है कि वेल ना बिल्कुल बुलिश हो चुके हैं, अभी बाय कर रहे हैं। देख रहे हैं 4-5 घंटे से 16 घंटे पहले एक सेलिंग आई थी वेल्स के द्वारा, 16 घंटे पहले, और उसके पहले मतलब हाँ 22 घंटे पहले। तो छिटपुट सेलिंग आ रही है वेल्स के द्वारा, बट ज़्यादातर आप ये समझ लीजिए हाँ एक दिन पहले कुछ सेलिंग आई थी, बट एक दिन से 24 घंटे 25 घंटे से बायर्स ज़्यादा एग्रेसिव हैं, बायर्स ज़्यादा ताकतवर हैं यहाँ पे। ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं आगे पे लिक्विडिटी की पोजीशन क्या है एलजीएनएस की। तो एलजीएनएस की पोजीशन ये दिख रही है कि पॉलीगॉन पे भी लिक्विडिटी 234 मिलियन की हो चुकी है। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे ये 220-225 के आसपास चला गया था। तो 8-10 मिलियन की लिक्विडिटी यहाँ पे डॉलर की बढ़ी है, 8-10 मिलियन डॉलर की। और अनुविस ब्लॉकचेन पे ये स्थिर है, मजबूती के साथ टिका हुआ है। 250 मिलियन से ऊपर की लिक्विडिटी बनी हुई है। तो अब लिक्विडिटी भी मतलब स्टेबलाइज हो चुका है, लग रहा है, ऐसा दिख रहा है। और ये मजबूती की तरफ जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी हैं वो सारे लोग अनुविस पे आने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग आ भी चुके हैं। हाँ, जो लोग नहीं चाहते हैं आना, जिनको टेक्निकली उतना साउंड नहीं है, उनको एक टास्क लग रहा है, तो वो संभवतः वहाँ पे बने हुए हैं। और जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं वो अपने पॉलीगॉन पे बने हुए हैं। तो ये रही। अब एक बार देख लेते हैं हम लोग जीएलजीएनएस की स्थिति। तो जीएलजीएनएस तो कंसोलिडेट कर रहा है। एक चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था आप लोगों को, इसका जो नेचर आप देखिए, ये वाला जो पैटर्न अभी क्रिएट हुआ है ना, एक नीचे बॉटम बना था और उसके बाद धीरे धीरे ये अप ट्रेंड की तरफ ऊपर जा रहा था। तो ऐसा ही आप ऐसी स्थिति देखिए, यहाँ भी एक शार्प सेलिंग आई थी और इस तरीके से ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद फिर से एक शार्प सेलिंग आई। तो इस वाले हाई को नहीं तोड़ा और नीचे आ गया, ठीक है। और ये जो प्रीवियस जो लो था, उस लो को मैंने अभी रेजिस्टेंस बनाया हुआ, तो वहाँ तक पहुँचा नहीं है। अगर इस वाले जोन को तोड़ेगा और इसको हाई करेगा, इसको तोड़ेगा फिर अप ट्रेंड में, तब हम लोग मानेंगे इसको। और ऐसा ही पैटर्न आप लोग देख पा रहे होंगे, पहले भी आया है। यहाँ भी एक शार्प सेलिंग आई थी, ऊपर से देख रहे हैं आप, एक शार्प सेलिंग आई और इसी तरीके का पैटर्न देखिए, मोर और लेस जैसे अभी आ रहा है, शार्प सेलिंग आई और ये पैटर्न चल रहा है। तो उसके बाद एक अच्छी शार्प सेलिंग आने की संभावना होती है। तो मुझे लग रहा है कि एक शार्प सेलिंग आनी चाहिए और उस सेलिंग आने के बाद हो सकता है एक नया लो बनाए, या इस वाले जोन तक जो अपना प्रीवियस लो है यहाँ तक आ सकता है, 85,000 के आसपास का प्राइस। देखते हैं, पहला सपोर्ट तो ये है और उसके बाद फिर 85,000, इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ मेरे रेफरेंस के लिए। ये एक सपोर्ट के रूप में आ सकता है, बट उम्मीद करते हैं कि इसको तोड़े ये रेजिस्टेंस को और उसके बाद अप ट्रेंड की तरफ जाए, ताकि लोगों का मुनाफा हो सके। हालांकि जिन लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, इस वाले जोन में भी जो पार्टिसिपेट किए थे, क्योंकि ये सपोर्ट तोड़ दिया था, बट यहाँ भी जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा वो भी मेरे ख्याल से अभी मुनाफे में होंगे। मेरे ख्याल से हाँ 12-13% के फायदे में हैं लोग, क्योंकि बॉटम तो आप पकड़ नहीं सकते हैं ना, बिल्कुल एक्सट्रीम बॉटम क्या होता है कोई पकड़ नहीं सकता है। तो इससे नीचे तोड़ के गया था और यहाँ से शार्प बाइंग आई थी यहाँ से, तो प्राइस अप ट्रेंड की ओर गया था। तो ये है विश्लेषण आज का। एक बार बाजार भी देख लेते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है क्रिप्टो मार्केट में। तो क्रिप्टो मार्केट में हाँ ये अच्छी बात है कि यहाँ पे थोड़ा रेड तो दिख रहा है 0.1%, बट पिछले कुछ दिनों में 4-5 दिनों में सेंटीमेंट थोड़ा पॉजिटिव हुआ। देख रहे हैं आप, फियर एंड ग्रीड, ये एक्सट्रीम फियर जोन में था, वहाँ से फियर जोन में आ गया है। अब अच्छा संकेत दिख रहा है, ये बिल्कुल फियर जोन के मिड में आ गया है। अगर न्यूट्रल जोन में आ जाता है तब तो और अच्छी बात हो जाएगी और आगे फिर बढ़ते हैं। और आप क्रिप्टो में देखें, बिटकॉइन भी एक सप्ताह में 5% अप है, इथेरियम भी 11% अप है, बीएनबी भी 4-5% अप है, और XRP भी 7% और सोलाना भी 9% का अप
मतलब मूवमेंट दिखा रहा है, तो ये एक अच्छा संकेत है। फियर एंड ग्रीड चार्ट भी देख लीजिए आप लोग, इसमें भी ये बिल्कुल एक्सट्रीम फियर जोन में आ गया था ना 4-5 दिन पहले, आज अभी ये 20 से ऊपर आ गया है और बिल्कुल फियर जोन में आ गया है। तो ये अच्छा संकेत दिख रहा है बाजार के लिए, माहौल थोड़ा सकारात्मक रूप से लोग इसको ले रहे हैं। तो संभवतः हम लोगों को हर एक जगह इफेक्ट दिखा, और अपने भी प्राइस चार्ट में आप देख रहे होंगे कि आपको थोड़ा अप ट्रेंड की ओर दिखा है ये। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें अच्छी होंगी, और नहीं तो फिर आपको यील्ड मिल रहा है उसको तो एंजॉय कर ही रहे होंगे आप लोग। चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को काम आ रही होंगी आप लोगों के, और आप लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा होगा। बने रहिए चैनल के साथ, कल फिर मिलता हूँ नए अपडेट के साथ में। धन्यवाद।